हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड्स और हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड्स के साथ साथ स्पेस ओरिएंटेशन। देखिए, लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हमने आपको अपलोड किया हुआ है। उसमें जो पहला टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड्स एंड स्पेस ओरिएंटेशन। देखिए, इसके बाकी जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? वो क्वेश्चंस आपको एक टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, दैट इज @ मॉक बुक। आप ज्वाइन करें MOCKBOOK @मॉक बुक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आपको फर्दर बाकी जो क्वेश्चन है इस टॉपिक है वो सेंड करेंगे। हम आपको लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। देखिए, ये जो ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन है ना ये ऐसे लिखा होता है कि ये मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 2 मैट्रिक्स है, फिर कुछ वर्ड्स आपको देंगे और उस वर्ड पे आपको बताएंगे क्वेश्चन कोई भी वर्ड जो इसमें होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई भी वर्ड उठाएंगे पोलर, आपको बता देंगे बताओ जो पोलर वर्ड है वो किस मतलब क्या है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 हमें ढूंढना है एज पर द। देखिए, क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड बाय, या पोलर वर्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या कोई भी वर्ड उठाएंगे लैक लैक वो होंगे। इसमें एल भी होगा, ए भी होगा, के भी होगा, ई भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड उठा के लेट इट भी, मैं अपने से मान रहा हूँ कोई भी वर्ड हम उठाएंगे पोलर तो इसमें है। हम कोई भी वर्ड उठाएंगे, हम उठाएंगे ईस्ट और आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि टी इसमें नहीं होगा, टी भी इसमें प्रेजेंट होगा, एस पी भी प्रेजेंट होगा, ए भी प्रेजेंट होगा, ई भी प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट वो बहुत टाइम मतलब 2 3 4 बार भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो डिफरेंट वर्ड्स आप देख सकते हो, फिर क्या कर सकते हो, फिर आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें बता रहा है लीस्ट इज प्रेजेंटेड बाय। देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे आपको एक ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ई स्टार बताओगे बनाओगे। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा पोलर कैसे बनाते हैं, जैसे सॉरी लीस्ट कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? लीस्ट, LEAST। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एल ढूंढना है। मैट्रिक्स फर्स्ट में आपको पता चला कि एल कहीं पे भी नहीं है। देखिए, इस कॉलम में भी नहीं, इस कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है एल, इस कॉलम में भी एल नहीं है, इस कॉलम में भी एल नहीं है। सो मैट्रिक्स 2 में सबसे पहले आपको एल ये मिला। तो स्टार्ट आपको कॉलम फर्स्ट से करना है। प्लीज कीप इट इन माइंड, स्टार्ट आपको फर्स्ट कॉलम से करना है। फिर सेकंड कॉलम पे जाएंगे, फिर थर्ड कॉलम पे जाएंगे, फिर फोर्थ कॉलम पे जाएंगे, फिर फिफ्थ कॉलम पे जाएंगे। तो पहले हम एल का ही लिखेंगे। देखो, एल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले इधर का स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ का लिखते हैं। सो एल इज रिप्रेजेंटेड बाय 85। एल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ देखोगे 66। एल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 66। यहाँ पे एल इज रिप्रेजेंटेड बाय 97 एंड एल इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय 78 और एल इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय 59। सो ये एल के हमें मिले। क्या क्या एल का मिला हमें? हमें एल का 85 मिला, हमें एल का 66 मिला, हमें एल का 97 मिला, हमें एल का 78 मिला और एल का लास्ट पे हमें मिला 59। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन कोई भी, देखिए अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, अगर आप देखोगे 85 जो है ना, 85 इस ऑप्शन में है एल के लिए। फिर अगर आप ये बता रहे हैं 32 एल के लिए, 10 एल के लिए, 00 एल के लिए, इनमें से हमें कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एल के लिए हमें खाली 85 मिला, 66 मिला, 97 मिला, 78 मिला, 59 मिला। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में 0 बजाय के बजाय 59, तब हम ईस्ट ई पे जाते, ए पे जाते, एस पे जाते, टी पे जाते, अनटिल एंड अनलेस हमारी ऑप्शन नहीं मिलती है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, ऑप्शन ए विल बी राइट, क्योंकि हमें एल के आगे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि एल अकेला यहाँ पे 85 जो है, दूसरे किसी ऑप्शन में 85 नहीं है, या दूसरे किसी ऑप्शन में वो नंबर नहीं है जो एल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। एल के लिए एक रिप्रेजेंटेशन 85 भी थी, 66 भी थी, 97 भी थी, 78 भी थी और 59 भी थी। अगर इसके लिए 32 होती देन हम ई पे जाते, ई को चेक करते। जैसे कि मैं अब आपको सेकंड बता दूंगा पोलर के लिए भी वैसे यहाँ पे एक ही है। चल लेट्स सी नाउ हम पोलर के लिए यहाँ पे ढूंढेंगे पोलर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पूरा ढूंढ सकते हो, एल के लिए भी, ई के लिए भी, ए के लिए भी, एस के लिए भी, टी के लिए भी, टू ट्राई कि कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। मतलब अच्छे से आप देख सकते हो हर एक के लिए एक ही क्वेश्चन। अगर आप इसके लिए ट्रेंड्स के लिए करोगे ना, वही काफ़ी है इसके लिए। नाउ लेट अस सी फॉर द पोलर। अब हम देखेंगे पोलर के लिए।
पोलर वर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय POLAR। तो आपको ख्याल रखना है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये वर्ड्स सेम नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे पोलर इन्होंने लिखा POLAR, कभी कभार क्या करते हैं ये सिंपल भी चेंज करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि पोलर ऑलवेज इट विल बी POLAR, नहीं। मैथ्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने L पहले लगाया, A बाद में लगाया, ट्रिक के लिए, जस्ट टू सी कि जो स्टूडेंट है उसकी कंसंट्रेशन पूरे क्वेश्चन की ओर है। कभी कभी ये L और O को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नाउ हम P के लिए पहले ढूंढेंगे। सबसे पहले कॉलम में देखा हमने P नहीं है, इधर भी P नहीं है, इधर भी P नहीं, इधर भी P नहीं, इधर भी P नहीं। सो मैट्रिक्स फर्स्ट में आपने देखा P नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, P को यहाँ ढूंढेंगे। हम सबसे पहले P के लिए देखेंगे, पहला ही P के लिए 55। मैंने आपको बताया पहले क्या किसका लिखते हैं, कॉलम का लिखते हैं, फिर रो का लिखते हैं। नाउ P के लिए पहला आपको क्या मिला, 55 मिला। फिर ऐसे ही दूसरे P के लिए यहाँ, हाँ यहाँ पे 86, दूसरे P के लिए आपको 86 मिला। पहले के लिए 55 मिला, दूसरे के लिए 86 मिला, तीसरे के लिए आपको मिलेगा 67। कैसे, यहाँ आप देख सकते हो 6 और यहाँ आप देख सकते हो 7। इस P के लिए आपको 98 मिलेगा। तीसरा जो फोर्थ कॉलम के लिए आपको 98 मिला। इस P के लिए आपको मिलेगा 79। अब हमें P के लिए क्या क्या मिला, 55 मिला, 86 मिला, 67 मिला और 98 भी मिला और 79। इनको हम पहले चेक करेंगे, किस किस को, ऑप्शंस में चेक करेंगे। ऑप्शन में जब हम आए, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 55, हमारे पास अवेलेबल 86 है, हमारे पास अवेलेबल 67 है, हमारे पास अवेलेबल 98 है और हमारे पास अवेलेबल 79 है। देखिए इस क्वेश्चन को हाँ, इस क्वेश्चन को क्या हम करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो सकता है। देखिए P के लिए अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो 79 है हमारे पास, और वहीं पे अगर आप देखोगे 79 आपका चला गया। क्या 55 तो नहीं है, नो 55 इज नॉट देयर। क्या 67 तो नहीं है, 67 भी नहीं है। क्या 86 है, यहाँ पे आप 86 मिलेगा। तो आइदर B विल बी ऑप्शन, आइदर C विल बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए हमें O पे जरूरी जाना पड़ेगा, क्योंकि O अगर देखोगे वो इन दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे O देख सकते हो डिफरेंट है, तो O को भी ढूंढना पड़ेगा। नाउ वी विल सी O। हमें पता चली या तो B आंसर होगा या तो C आंसर होगा। नाउ देखते हैं O के लिए। O के लिए आपको क्या मिलेगा, देखो दिस इज नॉट O, दिस इज 0। O इसमें बिल्कुल है ही नहीं। नाउ कमिंग टू द O के लिए पहला ही आपका 75। O के लिए आपको क्या बना, 75 पहले आपको O के लिए बना। दूसरे O के लिए आपको 56 बना। आपको जस्ट मैंने क्या बताया, पहले इसका लेना है फिर इसका लेना है। फिर इस O के लिए आपको 87 मिला वर्ड। फिर इस O के लिए आपको मिला 68। फिर इस O के लिए आपको 68 मिला और लास्ट वाले O के लिए आपको क्या मिला, 99। लास्ट वाले O के लिए 99। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। देखिए O के P हमने देखा कि आइदर B विल बी आंसर, आइदर C। ना O के लिए क्या क्या मिला वो हम पहले लिखेंगे। 75 मिला, 56 भी मिला, 87 भी मिला, 68 भी मिला और 99 भी किसके लिए, O के मिला। नाउ यहाँ पे O के लिए सबसे पहले 75 देखिए है ही नहीं, 75 को कट करेंगे, 68 कट करेंगे, 87 देखो इसमें है, आगे भी जाना पड़ेगा, 56 नहीं है, 99 नहीं है, तो देन विच इज द राइट फॉर द पोलर, दैट इज ऑप्शन C इज द राइट फॉर द पोलर। यहाँ पे हमें दूसरे के लिए जाना पड़ा, PO के लिए, आगे नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, अगर अब ये होता है कि यहाँ भी 87 होता और यहाँ भी 87 होता, या यहाँ पे वो कोई होता है जो O को भी रिप्रेजेंट करता था, लेट इट भी यहाँ पे 56 होता, या यहाँ पे 68 होता, या यहाँ पे 69 होता, तो हमें फिर L को भी ढूंढना था कि L के लिए कौन से रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे करके हमें आंसर चाहिए था। ना देखिए पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों मैट्रिक्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आप मुझे बताओगे, अब आप क्वेश्चन 3 करोगे, क्योंकि 3 पार्ट अब आप करोगे। मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड का आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब आप हॉर्स के लिए बताओ आंसर कौन सा सही है, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा हॉर्स कौन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रेंड्स यही हुआ है। बस आपको कोई कुछ भी पढ़ाए, ट्रेंड से यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। टेस्ट के लिए आप देख सकते हो, और आप क्या है इसके बाद लैग, देखिए लैग ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, टेस्ट भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और हॉर्स भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका ये है, इसे आप कोई भी वर्ड देख सकते हो, ईस्ट का ले लो, EAST, इसका भी देखो कि क्या रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। नाउ ये जो था ये क्वेश्चन ट्रेंड्स का था। देखिए स्पेस ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं,
कैसे इन क्वेश्चंस का अप्रोच कैसा होना चाहिए इन क्वेश्चन का। बता रहे 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस। या क्वेश्चन क्या होता है स्पेस ओरिएंटेशन का, मैं आगे आपको बता दूंगा, फिलहाल ये क्वेश्चन करेंगे। आर शोन बिलो विच नंबर अपीयर्स ऑन द फेस अपोजिट टू नंबर 6। क्वेश्चन सिंपली है 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है। आपको पता है डाई के कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, या 6 या कुछ भी लिखा होगा, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 6 डॉट, जैसे आपने देखे होंगे। मगर यहाँ पे एज पर क्वेश्चन हम जाएंगे, क्वेश्चन में दिखाया है 1 3 5 5 3 6 नाउ, ये लिखा हुआ है फेसेस पे, और हमें बता रहा है बताओ 6 का अपोजिट फेस कौन सा होगा, 6 का अपोजिट फेस कौन सा होगा। नाउ इन फिगर्स को हमें यूज करना है, इन फिगर्स को यूज करके हमें आंसर निकालना है। कैसे हम आंसर निकालेंगे, देखो अगर हम इस 5 को पकड़ेंगे, 5 के एडजस्टेंट में आपका 3 है, तो फिगर 5 से आपको फिगर 1 से आपको पता चलता है कि 5 and 3 आर एडजस्टेंट फेसेस। इफ 5 and 3 आर एडजस्टेंट फेसेस, यहां पे भी आपको पता चला 5 and 3 आर एडजस्टेंट फेसेस, और आपको साथ में यह भी पता चला कि 6 के एडजस्टेंट में 3 है, 6 के एडजस्टेंट में 3 है, हम ये कहेंगे 5 3 6 आर एडजस्टेंट फेसेस। इफ 5 3 and 6 आर एडजस्टेंट फेसेस, कम हियर, यहां पे हम बता सकते हैं 2 and 4 इज आल्सो द एडजस्टेंट फेसेस ऑफ किसके, 6 के। दैट मीन्स 6 का एडजस्टेंट फेस कौन कौन है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो 6 के कितने एडजस्टेंट फेसेस है वो आप देखिए। 6 का एडजस्टेंट फेस 5 है, दैट मीन्स 5 कांट बी अपोजिट टू द 6, जो आप देख सकते हो यहां पे। नाउ 4 कांट बी अपोजिट टू द 6, यहां पे आप देख सकते हो फिगर में, देखे ना, एक एक पकड़े आप। नाउ कमिंग टू द 3 कांट बी अपोजिट टू द 6 वाई, यहां पे देखिए आप, दैट इज द एडजस्टेंट फेस। फिर आप इसके बाद किसको देखोगे, 2 को, 2 विल नॉट बी अपोजिट, यहां पे देखिए 2 कांट बी अपोजिट, दैट इज आल्सो एडजस्टेंट फेस। तो हमें क्लियर हुआ 5 4 3 2 6 आर एडजस्टेंट फेसेस। इफ दे आर एडजस्टेंट फेसेस, बचा क्या, बचा 1, सो 1 विल बी द अपोजिट टू द 6, एंड विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट ऑप्शन। तो सिंपली आपको देखना पड़ता है फिगर्स का यूज करके आपको क्या पकड़ना कौन सी डिजिट पकड़ना पड़ता है जो क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में आपने 6 को टारगेट किया, आपने देखा 6 के एडजस्टेंट फेसेस क्या है, 6 के एडजस्टेंट फेस 5 मिला, अगर 5 मिला 3 भी मिला, इस क्वेश्चन ये फिगर भी बता रही है कि 5 and 3 आर एडजस्टेड, सो 5 and 3 आर एडजस्टेड, 4 and 2 आर एडजस्टेड, दैट मींस ओनली बचा कौन सा, 1। इफ अगर 1 बच गया तो वही तो अपोजिट है किसको, 6 को, एंड विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। अगर मैंने ये क्वेश्चन किया, आप ये क्वेश्चन करोगे और इस क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सिंपली यहां पे क्या लिखा है, फेस शोइंग 4, अच्छा अपोजिट, यहां भी अपोजिट, ख्याल रखें अपोजिट क्या है, एडजस्टेंट पूछा है, यूजुअली अपोजिट के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आप क्या है, 4 के अपोजिट, 4 को अपोजिट कौन साइड होगा, वेदर इट विल बी 5, वेदर इट विल बी 3, वेदर इट विल बी 6, और वेदर इट विल बी 1, वो आप बताओगे। और इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, देखो 4 को 1 नहीं होगा, 4 को 1 अपोजिट नहीं होगा, जब 4 को 1 अपोजिट नहीं होगा, ऑप्शन डी आपकी चली गई। नाउ आप खुद देखोगे, अब मैं ही क्वेश्चन इसको करूंगा, फिर ए बी सी, ऐसे ही आपको फिर से किसी जगह, जब 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है तो यहां पे आप कुछ डिस्कस कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो इस फिगर का यूज आप कर सकते हो, अगर ये नहीं है इस फिगर का आप यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप आराम से आंसर निकालोगे। ये जो स्पेस ओरिएंटेशन है बहुत ईजी होती है, जो ये दिया होता है ना, इसी को पहले आप पकड़े, इससे आप क्या करते हैं, यही स्टार्ट होता है, यही एक किस्म का मतलब क्या है, सेंटर होता है क्वेश्चन का, और यहां से आप स्टार्ट करके आंसर अपना निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर जो है डी, तो एटलीस्ट डी तो नहीं होगा। नाउ इसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ऐसे आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे। इस क्वेश्चन को सिंपली पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, आपको नॉर्थ सेलेक्ट करना होता है, साउथ सेलेक्ट करना होता है, ईस्ट सेलेक्ट करना होता है, और वेस्ट को सिलेक्ट करके आप इस क्वेश्चन को क्या है, सॉल्व कर सकते हो। फिर इस क्वेश्चन में क्या होता है कि देखो कैसे, अ मैन, ये चलो हम सेंटर लेते हैं, यहाँ से हम नॉर्थ लेते हैं, यहाँ से हम साउथ लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, और वेस्ट लेंगे। A man walks 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 5 किलोमीटर आया है क्या साउथ की ओर, एंड देन टर्न्स टू द राइट, इसका राइट जो है इधर वाला है, एंड देन टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर और क्या है आगे इसने वॉक किया, फिर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट है, ये वाला इसका अब लेफ्ट है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फाइनली जो इसकी फिगर बन गई ना, अगर इसने स्टार्ट यहाँ से किया, पहले इतना कितना 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर कितना
फिर से 5 किलोमीटर। तो फिर क्या हमें पूछ रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। ओके, यहाँ पे सिंपली हमें डायरेक्शन पूछी गई है, तो डायरेक्शन क्या है, सिंपली डायरेक्शन जो इसकी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट। कभी कभार हमसे ये भी पूछ रहा है कितना दूर है, तो यार शॉर्टेस्ट रूट कितना है, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम करके आपको यूज करना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कितना दूर है, ये 5, ये 3 और ये 5, या शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इन बिटवीन देम, जहां पे आप फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, वो यूज करके आप आंसर निकालते हो। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करोगे, जरूर इस कमेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर देगा ना, उसको ये जो स्पेस ओरिएंटेशन टॉपिक है ना, वो उसको बहुत जबरदस्त है। यहां पे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, साउथ ईस्ट को चेंज कर रहा है। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट, व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट क्या बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको जबरदस्त सोचना है, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये जो ट्रेंड वाले क्वेश्चंस है ये भी आप सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड फिर से करेंगे टेलीग्राम चैनल में। ओके, थैंक यू, बाय।